हाँ जी, तो v माइनस यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है 80, इसको यहाँ डाल देंगे। देयरफॉर मेरे पास बन जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू t इंटू 80। देयरफॉर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। नोटेड। So 1 minute. Yes, sir. चलो, उसके बाद है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें याद है क्या करते हैं हम? सर ट्रेपीजियम का एरिया निकलेगा। Sir, ट्रेपीजियम। area of trapezium निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, s चाहिए, राइट। तो इसमें हम लेकिन इसमें हम यूज करते हैं ट्रेपीजियम का एरिया, राइट। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ई ए बी डी ई ए। देयरफॉर, और ये एरिया कितना होगा? हाफ, देखो half into sum of parallel sides into हाँ, height. इनटू हाइट। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन है? AE एंड BD। B, और हाइट कौन है? E plus ED। ED। ED. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे लिख लिया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरे पास है AE एंड BD। AE प्लस BD इनटू हाइट। हाइट हम ले लेंगे ED। ED. एवरीवन गेटिंग दिस? किसी को अगर कोई पीछे छूट गया तो लेट मी नो। ठीक है, मेरे को बता दो अगर किसी को बीच में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो लेट मी नो। ओके, चलो इनकी वैल्यूज डालेंगे। व्हाट इज AE? U. BD is V V. and ED is T. so this is U plus V into T, बट इसमें मुझे T नहीं चाहिए, तो अगेन मैं फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लूंगा, राइट मिलन। तो मैं T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल दूंगा। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो मेरे पास T आया v माइनस यू अपॉन A। देयरफॉर ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी s इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन A। और यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई मेरी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज, Square minus U square. हाँ, तो हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। इसको इधर ले जाओ तो मेरे पास बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। right? Any doubt? Any kind of doubt if you have, तो let me know, otherwise हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। सबको चमक गया? anyone? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सिंपल था ये, बिल्कुल किया हुआ है आप लोगों को, करते करते याद भी आ गया होगा क्या किया था आप लोगों ने 9th में, है ना।
ठीक है, चलो बच्चों, इसका पीछे फरमान, ओके ये लो। डन। चलो, अगला मेथड है बच्चों कैलकुलस मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड आने के एक्चुअली ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये नया है 11th में, और लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये मत सोचना कि कैलकुलस मेथड ही आएगा। बहुत बार स्कूल्स जो है वो ग्राफिकल मेथड भी डाल देते हैं। ठीक है, सर 9th में भी था कैलकुलस मेथड। तुम आईसीएसई में थी क्या? नो सर, सीबीएसई में। सीबीएसई में तो नहीं होता। सर नहीं सर, सीबीएसई में तो कुछ नहीं था। सीबीएसई में नहीं होता। सर था। नहीं था नहीं था। नहीं था। अंतरा को स्पेशल इस तरह कराया होगा। कहाँ से कर लिया? तो फिर कैलकुलस मेथड वही होता है ना जिसकी याद आ इक्वेशन को जाएगा। पूरा सोल्व करके लिखना होता है। अंतरा कैलकुलस किया ही नहीं होता 9th में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता ही नहीं होता, कैसे करोगी? सर कैलकुलस मेथड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से होगा। हाँ जी, मैंने बोला था ना कैलकुलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सर 9th में 2 मेथड्स थे, एक ग्राफिकल था और एक दूसरा दूसरा वाला था सिंपल। एनालिटिकल, दूसरा मेथड का नाम होता है एनालिटिकल मेथड। वो सिर्फ 9th में होता है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, ओके सर। चलो कैलकुलस मेथड में हमें डिफरेंस, कैलकुलस का बच्चों मैंने मतलब बताया था तुम लोगों को। कैलकुलस इज द नेम फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो उसको कैलकुलस बोला जाता है, तो उसको यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, प्रदीप ओके एक मिनट रुको। चलो कैलकुलस मेथड में फर्स्ट इक्वेशन तुम लोग ट्राई करोगे, कराऊं मैं सीधा? सर हम ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करो रफ में, ट्राई दिस इन द रफ। सर इसमें भी वो लिखना है लेट अस अज्यूम बॉडी वाला पैराग्राफ। हाँ हाँ, वो तो चलो मैं लिखवा दूंगा बाद में, तुम अभी मेथड ट्राई करो। हो गया आर्यन? ठीक है, तुम लोगों को ये ना हमने, हाँ a इज इक्वल टू dv बाई dt से स्टार्ट करना है, बिल्कुल। ये हम ऑलरेडी एक्चुअली कर चुके हैं, तुम लोग जब मैं अभी करूंगा ना तुम लोग को याद आ जाएगा, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। हो गया सर बच्चों? ये जब इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में करवाते हैं तो वैसे नहीं होएगा, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। है ना? ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम, वैसे ही करना है इसमें भी। हाँ शुरू में लिख लो फर्स्ट इक्वेशन से पहले, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। कंसीडर अ बॉडी बहुत बच्चों को हो गया है, गुड है। चलो कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बच्चों, तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगती हैं? जब एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो। ठीक है, चलो
ओके, फर्स्ट इक्वेशन में अब हम करेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, वी नो दैट। इसको रीअरेंज करेंगे, dv इज इक्वल टू ए डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको पूरा लिखना, तुम लोग आईबीएस मत लिखना इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन dv इज इक्वल टू ए डी टी। इनिशियल यहाँ पे किसकी लिमिट्स डलेंगी लेफ्ट साइड में? वेलोसिटी, यस गुड, इसकी डलेंगी वेलोसिटी। जो d के साथ होता है उसकी लिमिट्स डलती है। d के साथ कौन है? v, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट्स डलेंगी। पहले इनिशियल, ऊपर फाइनल, तो इनिशियल नीचे है, ऊपर फाइनल है। और यहाँ पे किसकी एक्सेलरेशन की लिमिट्स डलेंगी? टाइम टाइम है ना। एक्सेलरेशन भी है d के साथ, लेकिन मैं इधर नहीं, राइट साइड में जो d के साथ होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इधर डलेंगी टाइम की, तो 0 से लेके टाइम t तक गया। अच्छा, क्या हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को बाहर निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे पता लगा? Constant कांस्टेंट है, है। बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल, ए कांस्टेंट है, इसीलिए निकाल पाएंगे। अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो ए को हम बाहर नहीं निकाल सकते। मैं ये रिमेम्बर दिस थिंग, मैं यहाँ पे इस डेरिवेशन में, तुम लोगों को याद होगा उस दिन मैंने जो ये मेथड बताया था, यार वो आगे चले गए, पीछे था वो पेज। ज्यादा पीछे चला गया क्या? देखा गया नहीं, बस 4 पेजेस था सर। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे तुम लोगों को याद होगा मैंने एक्सेलरेशन को बाहर नहीं निकाला था लास्ट तक। वो इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। जैसे जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें कांस्टेंट नहीं थी एक्सेलरेशन, 3t स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 3t स्क्वायर? नो सर। नो इट इज सर। डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो इस केस में इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि वी आर डिराइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देयरफॉर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो dv की इंटीग्रेशन v minus u इंटीग्रेशन इज v फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a को बाहर निकाल लिया और t की इंटीग्रेशन है t फ्रॉम 0 टू t। पुट कर देंगे, v minus u is equal to a into e minus 0, therefore v is equal to u plus at. So this is the first equation. Okay, सेकंड की करें ट्राई से, वो भी जो आपने कोर करवाया था वही होएगी, है ना? क्या? सेकंड भी ट्राई कर ले, कर लिया। हाँ हाँ करो करो, सेकंड ट्राई करो बच्चों। ट्राई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। सेकंड इक्वेशन ट्राई करेंगे बाकी। Vishali, IBS is integrating both sides. Write it fully, इसको पूरा लिखना है। Integrating both sides, मेरे को तो शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत पड़ी हुई है। पेपर में IBS मत लिख देना। Jasmine done, okay, good है।
आर्यन कोई सेकंड करते करते थर्ड हो गई है। चलो बड़ी। इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम v इज इक्वल टू ds बाई dt। गौरी की हो गई है, ठीक है, गुड है। हररीत की हो गई, तरुण की हो गई, दिया की हो गई, गुरकर्णन की भी थर्ड हो गई है, ओके। प्रबल की हो गई है, वंशिका, महकप्रीत डन है, ओके गुड है। चलो सिमरन, अभिषेक, प्रदीप, ख्याति, अर्शिया, समरीत, तुषिता, अनाहित, ठीक है, गुड है। नहीं भी हो रही है कोई चक्कर नहीं है, मतलब ठीक है, इट्स ओके। तो जस्ट एक ट्राई है, हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम v इज इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। Obviously we will rearrange it, dx is equal to v dt, integrating both sides, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इधर लेफ्ट साइड में किसकी लिमिट्स डलेंगी? ये x क्या चीज है, पोजीशन है, x1 to x2 x1 टू x2, या फिर 0 टू s ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लो 0 टू s है, okay। अच्छा, इधर राइट साइड में किसकी लिमिट्स डलेंगी? 0 to t 0 टू t, टाइम की। यहाँ पे v को बाहर निकाल लें? चलो no sir नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो constant नहीं है। क्यों नहीं निकाल सम दोबारा बताओ, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो constant नहीं है। वो कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस केस में क्या कांस्टेंट होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो आई कैन नॉट टेक इट आउट। तो आई विल यूज अगेन, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सबकी मदद करने आ रही है ना। यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन ने मदद किया के, इधर भी मदद की, और यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन ही मदद करेगी। तो वी विल यूज वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। तो वैल्यू डाल देते हैं इसकी। आई एम टर्निंग द पेज। डन है, यहाँ तक लिख लिया? चलो आई एम टर्निंग इट। Yes, sir, done. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम, क्या था मेरे पास, 0 टू x इज इक्वल टू v की वैल्यू डाल देंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा मेरे पास? u ए टी, सॉरी यहाँ पे ए टी है, यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा मेरे पास? सम रूल। इसको अलग अलग कर देंगे। dx की इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू s, यहाँ पे u, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको अलग थोड़ा सा, प्लस ए टी डी टी फ्रॉम 0 टू t, 0 टू t। चलो यहाँ पे तो आ गया s। u की इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल ले या नहीं? नहीं सर क्या तुषिता? no sir u को बाहर नहीं निकाल सकते? व्हाट इज u?
ये सर कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है। हाँ, u इज कांस्टेंट, u इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं? कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट या वेरिएबल, वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेरिएंस विद ऑन टाइम। अगर वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो दैट मींस वो वेरिएबल, अगर कांस्टेंट सॉरी अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा तो कांस्टेंट है। हमें पता है कि u तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 0 या इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन v जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, 1 सेकंड बाद कुछ और वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड बाद कुछ और होगी, इसलिए u कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t फ्रॉम 0 टू t। ये चमका हर एक को, ए भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। हाँ, a कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लिया और t की इंटीग्रेशन हो जाएगी t²/2 फ्रॉम 0 टू t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a इंटू t²/2 माइनस 0। therefore s is equal to ut plus half a t square। okay, तो वैशाली कौन सा पॉइंट यू वर डिस्कनेक्टेड, कौन सा पॉइंट मिस हुआ तुम्हारा? वैसे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज सी, बट वैशाली तुम बोल रही हो बट आवाज नहीं आ रही। थर्ड पॉइंट में यहाँ देखो, यहाँ ये वाला ना, यस सर। मैंने u कांस्टेंट है, u को बाहर निकाल लिया और dt की इंटीग्रेशन वैशाली t होती है, तो उसको dt की इंटीग्रेशन को t लिख दिया। यहाँ पे a कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, t है, t की इंटीग्रेशन हो गई t²/2, बस लिमिट्स डालनी है उसके बाद तो। ओके, एनी अदर डाउट? क्लियर है वैशाली एंड एवरीवन एल्स? थर्ड इक्वेशन ट्राई करो। थर्ड इक्वेशन मुझे बस इतना बता दो कि स्टार्ट कहां से होगी, कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन को? सर a is equals to dv by dt। a is equal to dv by dt। जैस्मिन, उससे बेटर ये है dv by dx। equals to dv by dx by dt। हाँ, dv by dx। a is equal to v dv by dx से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि t नहीं चाहिए मेरे को थर्ड इक्वेशन में t चाहिए नहीं, है ना, तो इसलिए बिना t वाली इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज a is equal to v dv by dx। इसी से स्टार्ट कर लो डायरेक्ट, हलवा बन जाएगा बिल्कुल, है ही कुछ नहीं इसमें, हलवा क्वेश्चन है क्या है? सर v की वैल्यू फिर फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करेंगे? नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ये बन गया मेरे पास। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx। लेफ्ट साइड में किसकी लिमिट्स डलेंगी? velocity की वेलोसिटी की। इनिशियल है u, फाइनल है v। राइट साइड में किसकी लिमिट्स डलेंगी? टाइम की, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पोजीशन की। तो यहाँ पे इनिशियल उसकी मान लो 0 है, फाइनल s हो गई, पोजीशन है ये, तो इनिशियल 0 है, फाइनल s हो गई। ओके, अच्छा, यहाँ पे v को बाहर निकाल सकते हैं? नो सर। नहीं निकाल सके, अरे यहाँ तो दिख ही रहा है सीधा कि v, ये भी तो वेरिएबल ही v है, इसके साथ ही पड़ा है वो, तो इसमें तो निकाल ही नहीं सकते। क्या होगी इंटीग्रेशन v की, v dv की इंटीग्रेशन? v स्क्वायर by 2। बाय 2। हाँ, अरे x dx होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है, x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x²/2। ऐसी v की इंटीग्रेशन क्या होगी? v²/2। v raised to power 1 है ना यहाँ पे, तो v raised to power 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1।
यहाँ पे मेरे पास v स्क्वायर बाय 2 आ गया फ्रॉम u टू v। राइट साइड में एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे और x की इंटीग्रेशन dx की इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू s। तो ये लिमिट्स पुट कर देंगे, 1/2 तो बाहर निकलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू s Yes. माइनस 0। तो मेरे पास आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कोई दिक्कत? एनी दिक्कत? डन? क्लियर बिल्कुल? चलो इसमें फोर्थ इक्वेशन भी कर देते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है? Sn 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 is equals to is u equal to plus u a plus by a 2 over 2 2n minus 1। यस। अब इसकी डेरिवेशन इसकी करो, जरा खुद दिमाग लगाओ, जरा करके देखो। कैलकुलस से। कैलकुलस से, कैलकुलस से। आर्यन की हो गई? गुड है। इसमें टाइम लिमिट हम 1 सेकेंड लेंगे ना, क्या लेंगे? n-1 to n। हाँ तुम्हें बताना नहीं चाहिए था वैसे पब्लिकली। सर बताया नहीं, पूछा। हाँ वो इनडायरेक्टली बता ही दिया। करें? हुआ किसी का? सर 2 Any? मिनट। सर मेरा हो गया। ओके जी का हो गया।
महक का हो गया है, ओके। उदय, आर्यन का हो गया है। अर्शिया का हो गया है। चलो देखते हैं फिर, है ना, करें। गौरी का हो गया डन, गुड। अभिषेक का हो गया DONE। चलो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट दिस। गुरकर्मन का भी हो गया है, कबल का हो गया है। Anyone still trying or waiting for me? चलो बच्चों, इसको भी वैसे ही स्टार्ट करना है हमें, v इज इक्वल टू dx/dt से, उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही आएगा dx इज इक्वल टू v dt, सेम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब dx यहाँ पे लिमिट्स किसकी आएंगी, पोजीशन की लिमिट्स आएंगी। यहाँ पे लिमिट्स क्या होगी, 0 फ्रॉम to s, फ्रॉम 0 to s। नो, यहाँ पे हम 0 to s नहीं डाल सकते, क्योंकि अच्छा चलो पहले N टाइम, minus one. पहले टाइम की लिमिट्स बताओ मुझे, पहले टाइम की लिमिट्स बताओ। n-1 n। हाँ एक्चुअली यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी टाइम की, वो आएंगी n-1 से n n, minus 1 to n। क्योंकि हमें जो ये s nth जो होता है, ये टाइम 0 है, यहाँ पे n है और यहाँ पे n-1 है, तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, दिस इज s nth। तो टाइम कहाँ से कहाँ वेरी हुआ, n-1 से n तक, तो इसलिए टाइम की लिमिट डाली मैंने n-1 से n। और यहाँ इसकी पोजीशन थी कुछ Sn-1, और यहाँ इसकी पोजीशन है Sn, ये है Sn-1 और ये है Sn, ये है 0, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, Sn से Sn-1 माइनस करूंगा तो Snth आ जाएगा मेरे पास। तो इसकी dx की इंटीग्रेशन होगी x फ्रॉम Sn-1 टू Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी मैं v की जगह क्या यूज करने वाला हूँ, U plus 80. यस u plus 80। बिल्कुल, यहाँ पे भी मैं u प्लस 80 यूज करूंगा, u प्लस 80 इंटू नहीं, लिमिट्स n-1 से n टू dt। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसकी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके Sn-1 आएगा, इज इक्वल टू u इंटू t फ्रॉम n-1 टू n प्लस a t² फ्रॉम n-1 टू n। यहाँ पे आपको लिमिट्स डालनी है, इधर तो आएगा Snth इज इक्वल टू u इंटू, लिमिट्स डालेंगे n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट minus n plus 1। प्लस a/2, यहाँ पे ये 2 तो बाहर निकाल लिया, इनटू पहले अपर लिमिट n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ये लिमिट्स डल रही हैं, चमक रहा है लिमिट्स,
अब पीछे कैलकुलेशन बच गई। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद तो 1 कैलकुलेशन। मिनट, फिर आगे मत करना, एक थोड़ा सा रह गया। हाँ लिख लो। यहां तक कंसेप्ट वाइज किसी को दिक्कत? ये पता लग गया मैंने क्या किया यहाँ पे? हाँ के ना? अरे यस नो। फिर एक Yes, बार sir, ये बता clear दो है। कि यहाँ पे एस कैसे आया, क्या अंतरा? एस एन कैसे आया सर यहाँ पे? अरे एस एन माइनस, इन दोनों को माइनस कर दिया ना मैंने, एस एन में से एस एन माइनस वन माइनस कर दिया तो एस एन आ गया। ओके सर। करें टर्न पेज। यस सर, हो गया। मेरे पास क्या बन गया, ये एस एन इज इक्वल टू यू इंटू, इधर मैं दोबारा लिख रहा हूं एक बार, एन एन माइनस वन प्लस ए बाय टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन ये बच गया यू इंटू वन प्लस ए बाय टू एन स्क्वायर माइनस वन +2n प्लस टू एन स्क्वायर उड़ेगा, एन उड़ गया, तो ये बच गया u प्लस ए बाय टू 2n माइनस 2n - 1 खत्म कहानी। क्लियर है? ओके चलो लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइजेस। चिपका लिया सबने? यस सर। ओके ठीक है जी। हाँ जी चलो एक्सरसाइज 0 पे आते हैं। एक्सरसाइज 0 का पार्ट हमने करना था पी। पार्ट पी था। यस हाँ जी पार्ट पी में डाउट्स बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट? दस तक? क्वेश्चन नंबर 9 आयुष, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है? सर जो 9th क्वेश्चन है